मस्त रहना सीखो, सब अपने आप ठीक होगा। कभी तुमने सच में रुक कर अपने आप से पूछा है कि तुम इतना भाग क्यों रहे हो? किस चीज के पीछे भाग रहे हो? और क्यों तुम्हें हमेशा लगता है कि अभी जो है वो ठीक नहीं है? सुबह उठते ही एक दौड़ शुरू हो जाती है, कुछ पाना है, कुछ बनना है, कुछ साबित करना है। और इसी दौड़ में एक चीज धीरे धीरे खो जाती है, जीना। तुम जीना भूल जाते हो। तुम्हें लगता है कि जब सब ठीक हो जाएगा तब तुम खुश रहोगे, जब पैसे आ जाएंगे, जब लोग तुम्हें समझने लगेंगे, जब जिंदगी तुम्हारे हिसाब से चलने लगेगी, तब तुम सुकून में रहोगे। लेकिन सच्चाई उल्टी है। तुम जितना चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हो उतना ही सब उलझता जाता है, क्योंकि जिंदगी कोई मशीन नहीं है जिसे तुम कंट्रोल कर सको। जिंदगी एक बहाव है, और बहाव को रोकोगे तो टूटोगे, बहाव के साथ चलोगे तो खिलोगे। मस्त रहना का मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ मत करो या लापरवाह बन जाओ। मस्त रहने का असली मतलब है भीतर से हल्का हो जाना। ऐसा इंसान जो कोशिश करता है, मेहनत करता है, लेकिन अंदर से चिपका नहीं रहता। जो चीजें आती हैं उन्हें आने देता है, जो जाती हैं उन्हें जाने देता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि पकड़ ही दुख की जड़ है। तुमने ध्यान दिया होगा, जितना तुम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हो वो उतनी ही दूर भागती है। रिश्ते हो, पैसा हो, सफलता हो या शांति, सब कुछ तब मिलता है जब तुम उसे मजबूरी नहीं बनाते। जब तुम कहते हो अगर ये नहीं मिला तो भी मैं ठीक हूं, उसी क्षण तुम मजबूत हो जाते हो। मस्त रहने का असली राज यही है। तुम्हें जीवन से कुछ छीनना नहीं, तुम्हें बस उसके साथ चलना है। लेकिन दिक्कत कहां है? दिक्कत है मन में। मन हमेशा कहता है ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, और जैसे ही तुम ये कहना शुरू करते हो वहीं से दुख शुरू हो जाता है, क्योंकि तुम जिंदगी से लड़ रहे होते हो, और जो जिंदगी से लड़ता है वो कभी शांत नहीं रह सकता। लेकिन जिस दिन तुम ये समझ जाते हो कि जो है वही ठीक है, उस दिन अंदर कुछ बदल जाता है। ये कोई हार मानना नहीं, ये समझ, ये जानना है कि जिंदगी तुम्हारी सोच से ज्यादा बड़ी है। और जैसे ही ये भरोसा आता आता है, भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। तुम्हें कुछ कंट्रोल नहीं करना, तुम्हें कुछ पकड़ना नहीं, तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, बस होना है। और जब तुम सिर्फ होना सीख जाते हो तभी पहली बार जीना शुरू होता है। मस्त रहना कोई बाहर की चीज नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की स्थिति है। जब तुम अंदर से खाली होते हो, हल्के होते हो, तब छोटी छोटी चीजें भी तुम्हें खुशी देने लगती हैं। एक हवा का झोंका, एक शांत शाम, एक मुस्कान, सब कुछ खास लगने लगता है, क्योंकि अब तुम ढूंढ नहीं रहे, तुम देख रहे हो। और देखने वाला इंसान कभी परेशान नहीं होता। अब जरा और गहराई में चलते हैं। तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम्हारी ज्यादातर परेशानियां बाहर की वजह से नहीं होती, बल्कि तुम्हारे सोचने के तरीके से होती। एक ही घटना दो लोगों के साथ होती है, एक टूट जाता है, दूसरा हंसकर आगे बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि घटना में दुख नहीं था, दुख उस मतलब में था जो तुमने उसे दे दिया। और यही मन का खेल है। मन हमेशा कहानी बनाता है, कुछ हुआ नहीं, लेकिन मन तुरंत बोलता है यह गलत हो गया, अब आगे क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, और तुम उस कहानी को सच मान लेते हो। यहीं से उलझन शुरू होती है। सच्चाई यह है कि मन कभी भी वर्तमान में नहीं रहता, वो या तो अतीत में फंसा रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है। लेकिन जो अभी है, इस क्षण, उसमें कोई समस्या नहीं होती। समस्या हमेशा सोच में होती है। तुम अभी बैठकर सांस ले रहे हो, क्या इस पल में कोई दिक्कत है? नहीं। लेकिन जैसे ही मन चालू होता है वो हजारों समस्या बना देता है। इसीलिए जो इंसान अभी में रहना सीख जाता है वो अपने आप शांत होने लगता है। मस्त रहने का दूसरा राज यही है, वर्तमान में आना। लेकिन ये कैसे होगा? जबरदस्ती नहीं, तुम मन को रोक नहीं सकते। जितना रोकोगे उतना भागेगा। तुम्हें बस एक काम करना है, उसे देखना है। जब भी कोई विचार आए उसे पकड़ना मत, उसे भगाना मत, बस देखो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते। तुम आसमान हो, विचार बादल है। आसमान कभी परेशान नहीं होता, लेकिन तुमने खुद को बादल समझ लिया है, इसीलिए हर छोटे बदलाव से हिल जाते हो। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि मैं विचार नहीं, उस दिन बहुत कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे अंदर एक दूरी आ जाएगी, विचार चलेंगे, लेकिन तुम उनसे चिपकोगे नहीं। कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहेगा, पहले तुम रिएक्ट करते थे, अब तुम बस देखोगे और शांति से रिस्पॉन्ड करोगे। और रिएक्शन और रिस्पॉन्स में बहुत फर्क होता है। रिएक्शन आदत से आता है, रिस्पॉन्स समझ से आता है। और जैसे जैसे तुम्हारी समझ बढ़ती है, तुम्हारा जीवन हल्का होता जाता है।
धीरे धीरे तुम ये भी देखोगे कि जिन चीजों के पीछे तुम भाग रहे थे वो उतनी जरूरी थी ही नहीं, तुम बस आदत में भाग रहे थे। समाज ने सिखाया आगे बढ़ो, जीतो, सबसे बेहतर बनो, और तुम उस दौड़ में कूद गए, लेकिन ये दौड़ खत्म ही नहीं होती। हमेशा कोई तुमसे आगे होगा, हमेशा कुछ कम लगेगा, और इसीलिए तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। लेकिन जिस दिन तुम ये कहते हो मुझे किसी से बेहतर नहीं बनना, उस दिन एक अजीब सी राहत मिलती है। तुम तुलना छोड़ देते हो, और जहां तुलना खत्म होती है वहीं शांति शुरू होती है। मस्त रहने का मतलब यही है, तुलना से बाहर आ जाना। अब तुम खुद के साथ हो ना, किसी से जलन, न किसी से प्रतिस्पर्धा, बस अपना रास्ता, अपनी गति, अपना जीवन, और यहीं से असली आजादी शुरू होती है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक मौन है जो हमेशा था, लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तुम हमेशा शोर में उलझे रहे। विचारों का शोर, इच्छाओं का शोर, डर का शोर। और जैसे ही ये शोर थोड़ा कम होता है, वो मौन सामने आने लगता है, और उस मौन में एक अलग ही सुकून है। वो सुकून किसी चीज से नहीं आता, वो तुम्हारे होने से आता है। यहीं से मस्ती गहराई पकड़ती है। अब एक बहुत जरूरी बात समझते, अपेक्षाएं। तुम्हारे जीवन का ज्यादातर दुख बाहर की घटनाओं से नहीं, तुम्हारी उम्मीदों से पैदा होता है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारे हिसाब से व्यवहार करें। तुम चाहते हो कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में रहें, सब कुछ प्लान के हिसाब से चले। लेकिन जिंदगी कभी भी तुम्हारी स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं चलती, और जैसे ही चीजें तुम्हारी उम्मीद से अलग होती हैं, तुम्हें दुख होता है। अब जरा ध्यान से देखो, दुख किससे हुआ? घटना से या उम्मीद टूटने से? अक्सर उम्मीद टूटने से। यहीं से समझ शुरू होती है। मस्त रहने का तीसरा राज है अपेक्षाओं को हल्का करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ चाहो ही मत, बल्कि इसका मतलब है चाहत हो लेकिन पकड़ ना हो। तुम कोशिश करो लेकिन अंदर से तैयार रहो कि परिणाम कुछ भी हो सकता है। जब तुम ऐसा करते हो तुम टूटते नहीं हो, क्योंकि तुमने पहले से ही जीवन को खुला छोड़ दिया है, तुमने उसे बांधा नहीं है, और यही छोड़ना तुम्हें मजबूत बनाता है। तुमने शायद यह भी नोटिस किया होगा, जितना तुम किसी चीज के पीछे भागते हो वो उतनी दूर भागती है, और जैसे ही तुम थोड़ा ढीला छोड़ते हो वो अपने आप पास आने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, ये जीवन का नियम है। क्योंकि जब तुम बहुत ज्यादा पकड़ते हो तुम्हारे अंदर डर होता है, खो देने का डर, न मिलने का डर, और यही डर तुम्हारी ऊर्जा को भारी बना देता है। लेकिन जब तुम कहते हो ठीक है जो होगा देखा जाएगा, तब एक हल्कापन आता है, और इसी हल्केपन में चीजें आसानी से घटित होती हैं। मस्त रहने का मतलब यही है, हल्का रहना। अब एक और गहरी बात, तुम्हारी सबसे बड़ी आदत क्या है? कंट्रोल करना। तुम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। लोग कैसे बोले, कैसे सोएं, क्या करें, यहां तक कि तुम अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल करना चाहते हो। लेकिन जितना तुम कंट्रोल करते हो उतना ही अंदर तनाव बढ़ता है, क्योंकि सच्चाई यह है तुम कुछ भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, ना लोग, ना परिस्थितियां, ना भविष्य। और जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो तब एक गहरी राहत मिलती है। जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से बोझ हटा दिया हो, तुम लड़ना बंद कर देते हो, और जहां लड़ाई खत्म होती है वहीं शांति शुरू होती है। धीरे धीरे तुम ये भी समझने लगते हो कि हर चीज का अपना समय होता है। कुछ चीजें जल्दी मिलती हैं, कुछ देर से, और कुछ शायद कभी नहीं मिलती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जिंदगी तुम्हारी सोच से अलग तरीके से चल रही है, और जैसे ही तुम इस फर्क को स्वीकार करते हो तुम्हारे अंदर संतुलन आ जाता है। अब तुम हर चीज को जबरदस्ती नहीं धकेलते, तुम इंतजार करना सीखते हो, तुम भरोसा करना सीखते हो, और यही भरोसा धीरे धीरे तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। मस्त रहने का चौथा पहलू है विश्वास। यह विश्वास किसी इंसान पर नहीं, किसी चीज पर नहीं, बल्कि खुद जीवन पर, कि जो हो रहा है वो किसी गहरी समझ के अनुसार हो रहा है। शायद अभी समझ में ना आए, लेकिन बाद में उसका मतलब साफ हो जाए। जब ये भरोसा आता है डर कम होने लगता है, क्योंकि डर हमेशा अनिश्चितता से होता है, और जब तुम अनिश्चितता को ही स्वीकार कर लेते हो डर की जड़ कट जाती। अब तुम हर स्थिति में थोड़ा सहज रहते हो। कुछ अच्छा होता है तुम खुश होते हो, कुछ खराब होता है तुम सीखते हो, लेकिन तुम टूटते नहीं हो, क्योंकि अब तुम चिपके नहीं हो। और यही न चिपकना तुम्हें आजाद करता है। अब एक और गहरी जड़ को समझो, अहंकार यानी मैं की पकड़। मन हमेशा कहता है मुझे खास बनना है, मुझे सबसे आगे रहना है, लोग मुझे पहचाने, और यहीं से एक अंतहीन दौड़ शुरू होती है। तुम दूसरों से तुलना करने लगते हो। किसी के पास ज्यादा है तो कमी महसूस होती है, किसी के पास कम है तो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। लेकिन यह खेल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि अहंकार को हमेशा और चाहिए,
और इसी और के चक्कर में तुम थक जाते हो, अंदर से खाली महसूस करने लगते हो। सच्चाई यह है, तुम्हें किसी से बेहतर बनने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही पूरे हो। लेकिन यह बात मन को पसंद नहीं आती, क्योंकि अगर तुम संतुष्ट हो गए तो मन की दौड़ बंद हो जाएगी। मस्त रहने का अगला राज यही है, तुलना छोड़ देना। जब तुम तुलना छोड़ते हो, तुम्हारे अंदर एक शांति आ जाती है। अब तुम खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, तुम बस अपने तरीके से जीते हो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि जिंदगी कोई कंपटीशन नहीं, ये एक अनुभव है जिसे जितना सरल होकर जियोगे उतना ही सुंदर लगेगा। और जैसे ही ये समझ गहराती, अंदर एक हल्की सी मुस्कान जन्म लेती है बिना किसी कारण के। अब बात करते हैं उस चीज की जो पूरी जिंदगी बदल सकती है, साक्षी भाव। साधारण भाषा में समझो, देखना लेकिन उलझना नहीं। अभी तक तुम हर चीज के साथ जुड़ जाते थे। कोई कुछ बोल दे तुम तुरंत रिएक्ट करते थे, कोई घटना हो जाए तुम उसमें खो जाते थे। लेकिन साक्षी भाव में क्या होता है, तुम सब कुछ देखते हो लेकिन अंदर से शांत रहते हो। जैसे तुम कोई फिल्म देख रहे हो, सीन बदलते रहते हैं लेकिन तुम स्क्रीन नहीं बन जाते, बस देख रहे हो। ठीक वैसे ही विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, पर तुम उन्हें पकड़ते नहीं, तुम बस गवाह बन जाते हो। और यही गवाह बनना आजादी है, क्योंकि उलझन हमेशा वहीं होती है जहां तुम खुद को घटना से जोड़ लेते हो। जब तुम कहते हो ये मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, तब तुम फंस जाते हो। लेकिन जब तुम बस देखते हो, अभी ये विचार आ रहा है, अभी ये भावना उठ रही है, तब एक दूरी बनती है और उस दूरी में शांति है। धीरे धीरे तुम ये समझने लगते हो कि तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम वो हो जो सब कुछ देख रहा है। और जो देख रहा है वो कभी परेशान नहीं होता है। मस्त रहने का असली आधार यही है, खुद को देखना सीखना। अब तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, कुछ बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखने से ही बदलाव शुरू हो जाता है। जैसे ही तुम जागरूक होते हो, गलत आदतें खुद कमजोर पड़ने लगती हैं, तुम्हें जोर नहीं लगाना पड़ता। यही साक्षी भाव धीरे धीरे तुम्हें अंदर ले जाता है, जहां एक गहरा मौन है और उस मौन में न डर है न बेचैनी, सिर्फ एक शांत उपस्थिति, और वहीं से असली मस्ती जन्म लेती है। अब उस जगह की बात करते हैं जहां पहुंचकर इंसान सच में हल्का हो जाता है, मौन। लेकिन यह मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, ये वो स्थिति है जहां अंदर का शोर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तुमने देखा होगा, तुम चुप भी बैठे होते हो फिर भी अंदर बहुत शोर चलता रहता है। विचार, यादें, कल्पनाएं, डर, यही शोर तुम्हें थकाता है। और जब ये शोर थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, तब एक नया अनुभव सामने आता है। खालीपन, शुरुआत में ये खालीपन अजीब लगता है। तुम्हें लगता है जैसे कुछ खो गया है, जैसे अंदर कुछ बचा ही नहीं, और यहीं पर ज्यादातर लोग डर जाते हैं। लेकिन सच्चाई उल्टी है, ये खालीपन कोई कमी नहीं, यही तुम्हारी असली जगह है। क्योंकि जब तक तुम भरे हुए हो विचारों से, इच्छाओं से, पहचान से, तब तक तुम अपने असली स्वरूप को नहीं देख सकते। मस्त रहने का अगला राज यही है, खाली होना सीखना। खाली होने का मतलब यह नहीं कि तुम सब छोड़कर भाग जाओ, बल्कि इसका मतलब है अंदर की भीड़ को हल्का करना, कम सोचना, कम पकड़ना, कम प्रतिक्रिया देना, और धीरे धीरे एक जगह आती जहां विचारों के बीच अंतराल बढ़ने लगता है। दो विचारों के बीच जो खाली जगह है, वहीं असली शांति छिपी है। और जब तुम उस जगह को महसूस करते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि खुशी किसी कारण से नहीं आती, वो तो हमेशा यही थी, बस तुम शोर में उसे सुन नहीं पा रहे थे। इस मौन में एक अलग ही मिठास है, कोई वजह नहीं, फिर भी सुकून है। कुछ हासिल नहीं हुआ है, फिर भी पूरा महसूस होता है। और यही असली आनंद है। मस्त रहने का मतलब यही नहीं कि हमेशा हंसते रहो, बल्कि इसका मतलब है भीतर से शांत रहना, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो। धीरे धीरे जब ये मौन गहरा होता है, तुम्हारा पूरा अनुभव बदल जाता है। छोटी छोटी चीजें भी खास लगने लगती, क्योंकि अब तुम सच में मौजूद हो। अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम जी रहे हो। और जब तुम जीने लगते हो, तभी जिंदगी सुंदर लगती है। अब एक ऐसी समझ पर आते हैं जो तुम्हारा पूरा नजरिया बदल सकती है। जिंदगी को खेल की तरह देखना। अभी तक तुम जिंदगी को बहुत गंभीरता से लेते आए हो, हर बात दिल पर ले लेते हो, हर गलती को बोझ बना लेते हो, हर असफलता को अपनी पहचान बना लेते हो, और यही गंभीरता तुम्हें भारी बना देती है। लेकिन जरा सोचो, जब तुम कोई खेल खेलते हो तब कैसा महसूस करते हो। वहां भी हार होती है, गलतियां होती हैं, कभी जीत कभी हार, फिर भी तुम उसे एंजॉय करते हो। क्यों?
क्योंकि तुम उसे खेल मानते हो। वहीं अगर उसी चीज को जिंदगी मौत का सवाल बना दो तो वही खेल तनाव बन जाएगा। जिंदगी के साथ भी यही हो रहा है। तुमने उसे बहुत ज्यादा सीरियस बना लिया है। मस्त रहने का अगला राज यही हल्के होकर जीना। इसका मतलब यह नहीं कि जिम्मेदारियां छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है उन्हें बोझ बनाकर मत उठाओ। काम करो, पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन अंदर से हल्के रहो। अगर कुछ अच्छा हुआ ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है। यही खेल का भाव है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा डर कम होने लगा है, क्योंकि अब तुम्हारे लिए हर चीज फाइनल नहीं है। अब तुम हर अनुभव को सीख की तरह देखने लगते हो, और जो सीखता है वो कभी हारता नहीं। अब एक और बात समझो, तुम जितना परिणाम पर फोकस करते हो उतना ही तनाव बढ़ता है। ये होना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। और जब ऐसा नहीं होता तुम टूट जाते हो। लेकिन जब तुम प्रक्रिया पर ध्यान देते हो तब आनंद आता है। तुम काम करते हो क्योंकि तुम्हें करना अच्छा लगता है ना, कि सिर्फ रिजल्ट के लिए। और यही बदलाव तुम्हें आजाद करता है। मस्त रहने का मतलब यही है, प्रक्रिया में जीना। अब तुम्हें मंजिल की जल्दी नहीं, तुम रास्ते का मजा लेने लगते हो, और यही जिंदगी बदल जाती है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि जो पहले बोझ लगता था वही अब अनुभव बन गया है। जो पहले समस्या लगती थी वही अब खेल लगने लगी है। और जब जिंदगी खेल बन जाती है तब उसमें मस्ती अपने आप आ जाती है, बिना कोशिश के, बिना कारण के। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां समझ और गहरी हो जाती है। तुम पूरी जिंदगी कुछ पाने में लगे रहते हो, पैसा, नाम, पहचान, प्यार, सम्मान, और तुम्हें लगता है कि जब ये सब मिल जाएगा तब तुम पूरी तरह खुश हो जाओगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, फिर मन किसी और चीज की तलाश में निकल जाता है, क्योंकि मन की फितरत ही है और चाहिए। इसलिए चाहे तुम कितना भी हासिल कर लो, अंदर एक खालीपन बना रहता है। अब असली समझ यहां से शुरू होती है। तुम्हें कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम खोज रहे हो वो तुम पहले से हो। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी खोज खुद की है। तुम बाहर चीजों में वो तलाश रहे हो जो अंदर पहले से मौजूद है। मस्त रहने का अगला राज यही है, खुद में पूर्णता महसूस करना। जब तुम ये मान लेते हो कि मुझे कुछ बनना नहीं, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, तब एक गहरी राहत मिलती है। अब तुम्हें किसी से अप्रूवल नहीं चाहिए, किसी को इंप्रेस नहीं करना। तुम्हारी खुशी अब बाहर पर निर्भर नहीं रहती। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि तुम भाग किस चीज के पीछे रहे थे। एक एहसास के पीछे, एक शांति के पीछे जो हमेशा तुम्हारे अंदर थी। बस तुमने ध्यान बाहर लगा रखा था, और जैसे ही ध्यान भीतर आता है तुम्हें वो सब मिल जाता है जिसे पाने के लिए तुम भटक रहे थे। यही असली मस्ती है। न कुछ हासिल करने की जल्दी, न कुछ खोने का डर, बस एक संतुलन, एक सुकून। अब तुम जो भी करते हो वो किसी कमी से नहीं बल्कि पूर्णता से आता है। और जब काम कमी से नहीं पूर्णता से होता है तो उसमें एक अलग ही ऊर्जा होती है। अब तुम किसी चीज के पीछे भागते नहीं, लेकिन चीजें अपने आप तुम्हारी तरफ आने लगती, क्योंकि अब तुम खाली नहीं हो, तुम भरे हुए हो भीतर से। और जब अंदर भराव होता है तो बाहर की दुनिया भी बदलती हुई लगती है। हम उस जड़ तक आते हैं जहां से ज्यादातर उलझन पैदा होती है। डर। डर किस बात का? खोदने का, असफल होने का, लोग क्या कहेंगे, इसका, भविष्य का। और यही डर तुम्हें पकड़ने पर मजबूर करता है। तुम चीजों को कसकर पकड़ते हो, रिश्तों को, पैसों को, मौके को, क्योंकि तुम्हें लगता है अगर ये छूट गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सच क्या है? जितना तुम पकड़ते हो उतना ही डर बढ़ता है, क्योंकि अब खोने का खतरा और बड़ा लगने लगता है। मस्त रहने की गहरी समझ यही है, जिसे तुम पकड़ते हो वही तुम्हें पकड़ लेता है, और जिससे तुम आजाद होते हो वो तुम्हें हल्का कर देता है। अब एक सीधी बात, डर हमेशा अनिश्चितता से होता है। तुम चाहते हो कि सब तय हो, सब सुरक्षित हो, कुछ भी गलत ना हो, लेकिन जिंदगी का स्वभाव ही अनिश्चित है। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। और जब तुम इस अनिश्चितता से लड़ते हो तुम डरते हो, लेकिन जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि अब तुम लड़ नहीं रहे। तुम कह रहे हो जो होगा देखा जाएगा। और ये शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं, अंदर से महसूस होने चाहिए। जब ये सच में महसूस होता है तब एक गहरा साहस आता है। अब तुम हर स्थिति का सामना कर सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारी शांति बाहर पर निर्भर नहीं है। अब एक और गहरी बात, तुम्हारी असुरक्षा इस बात से आती है कि तुम खुद को स्थिर चीजों में ढूंढते हो, नाम, पहचान, रिश्ते, उपलब्धियां, लेकिन ये सब बदलने वाली चीजें हैं।
और जो बदलता है उसमें सुरक्षा नहीं मिल सकती। मस्त रहने का असली आधार यही है जो नहीं बदलता, उसे पहचानना, और वो क्या है, तुम्हारा होना। तुम हर हाल में हो, हर बदलाव के पीछे एक स्थिर उपस्थिति। जब तुम उस पर टिकते हो तब डर का असर कम हो जाता है। अब तुम परिस्थितियों के साथ बदलते हो लेकिन अंदर से स्थिर रहते हो, यही असली ताकत है। धीरे धीरे तुम देखोगे डर आता है लेकिन तुम्हें हिलाता नहीं, असुरक्षा आती है लेकिन तुम्हें तोड़ती नहीं, क्योंकि अब तुम उनसे चिपके नहीं हो, तुम बस उन्हें आते जाते देख रहे हो। और यही देखने की क्षमता तुम्हें पूरी तरह आजाद कर देती है। अब इस पूरी बात का सबसे गहरा सार समझो। जिंदगी को ठीक करने की कोशिश में तुमने खुद को बहुत थका दिया। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का बोझ, कभी लोगों की बातें, कभी अपने ही मन का शोर। लेकिन जितना तुमने इसे पकड़ना चाहा उतना ही यह हाथ से फिसलती गई। और फिर एक दिन समझ आता है कि जीवन को धक्का देने से नहीं, उसके साथ चलने से सहजता आती है। मस्त रहने का मतलब यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याएं तो रहेंगी, लोग भी वैसे ही रहेंगे, परिस्थितियां भी बदलती रहेंगी, लेकिन फर्क यह होगा कि अब तुम उनके नीचे दबोगे नहीं। अब तुम हर बात को दिल पर लेकर टूटोगे नहीं। तुम समझ जाओगे कि हर घटना स्थायी नहीं है। सुख भी गुजर जाएगा, दुख भी गुजर जाएगा। जो आज बहुत बड़ा लग रहा है कुछ समय बाद वही छोटा लगने लगेगा। यहीं से असली शांति जन्म लेती है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि हर चीज को अपने हिसाब से नहीं चलाया जा सकता, तब भीतर एक गहरा सुकून उतरता है। तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, न दुनिया से न खुद से। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। यही समझ इंसान को हल्का करती। मस्त रहने का असली अर्थ है भीतर से स्थिर रहना, चाहे बाहर कैसी भी आंधी क्यों ना चल रही हो। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं लेकिन गहराई में हमेशा शांति रहती है, वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर उस गहराई को पहचानना है। तुम्हारी असली ताकत बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम खुद के साथ सहज हो जाते हो तब जिंदगी अपने आप सुंदर लगने लगती है। छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिलने लगता है। एक सुबह की धूप, एक ठंडी हवा, एक शांत पल, सब कुछ खास लगने लगता है। और तभी तुम्हें महसूस होता है कि जिसे तुम बाहर ढूंढ रहे थे वो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। यही मस्ती है, यही शांति, यही जीवन का उत्सव है।